मध्य प्रदेश के 5 जिलों के 19 नगरीय निकायों के नतीजे सामने आ चुके हैं। जहां बीजेपी ने 11 निकाय पर कब्जा किया तो वहीं कांग्रेस ने 8 निकाय पर जीत हासिल की है। किन निकाय पर किसने बाजी मारी है और कहां दिग्गजों की साख दांव पर लगे, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। 19 नगरीय निकायों की पूरी हुई मतगणना, सामने आया प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। अनूपपुर, खंडवा, बड़वानी में बीजेपी का दबदबा। धार और गुना में कांग्रेस ने लहराया परचम। मध्य प्रदेश के 5 जिलों के 19 नगरीय निकाय के चुनावों की काउंटिंग पूरी हो गई है। सभी निकायों के रिजल्ट आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के क्षेत्र राघोगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस ने 16 वार्डों में जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को 8 वार्डों में जीत मिली है। यहां पर कुल 24 वार्डों के लिए मतदान हुआ था। नगर परिषद ओमकारेश्वर के चुनावी नतीजों की घोषणा हो गई है। यहां भारतीय जनता पार्टी ने 15 में से 9 वार्डों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को 6 वार्डों में जीत से संतोष करना पड़ा है। वार्ड 12 में दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को 86 वोट मिले थे। टाई होने की स्थिति में सिक्का उछालकर फैसला किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के रोमी चौक से विजयी घोषित किए गए। इस तरह 15 में से 9 वार्डों में बीजेपी जीती है। गुना जिले के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 24 में से 16 वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, वहीं 8 वार्ड में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। राघोगढ़ विजयपुर नगर पालिका में कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। बड़वानी में भी बीजेपी ने परचम लहराया है। जिले में 7 नगर निकाय में 6 पर बीजेपी की जीत हुई है, वहीं कांग्रेस केवल 1 सीट पर सिमट कर रह गई है। बड़वानी नगर पालिका में बीजेपी ने कुल 14 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 10 सीटें गई। वहीं धार जिले में हुए नगरीय निकाय में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस 9 में से 6 निकाय में जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी को धार, मनावर और डही में जीत मिली है। बताया जा रहा है कि गुटबाजी के चलते बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरे जितने भी वार्ड के मतदाता है, जिन लोगों ने हम लोगों को वोट दिया है, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने आज हमारी जीत करवाई है। धन्यवाद सभी को। कितने वोटों से जीत हुई है? हम लगभग 60 वोटों से हम लोगों की जीत हुई है। इसके साथ ही अनूपपुर जिले की जैतहरी नगर परिषद के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। यहाँ किसी को बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी ने 7 वार्डों में जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस ने 6 वार्डों में जीत का परचम लहराया है। 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। जीत के बाद अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का ये आखिरी निकाय चुनाव था, जो कि सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। देखना होगा कि सेमीफाइनल की ये झलक फाइनल में कितनी सटीक बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और सीधा लिए चल रहे हैं आपको भोपाल। हमारे सहयोगी प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रिया, रिजल्ट जो आए हैं, कई दिग्गज तो अपनी साख बचा ले गए, लेकिन कईयों के साथ खेल हो गया। शाख का ही चुनाव था आशिफ, और यही वजह है कि इस बार दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी ने अपना जमखम से चुनाव प्रचार किया। चाहे अगर सबसे पहले बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, जो कि बीजेपी हमेशा कहती भी है कि कोई भी चुनाव उनके लिए छोटा नहीं है, और इसका सटीक उदाहरण इस चुनाव में देखने को मिला। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तमाम बड़े मंत्री हितानंद शर्मा, जो बड़े पदाधिकारी हैं संगठन के, वे लगातार धरातल पर नजर आए। 19 नगरीय निकाय के चुनावों के लिए लगातार प्रचार करते हुए अलग अलग नगरीय निकाय क्षेत्रों में नजर आए। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो तमाम बड़े नेता उनके भी नजर आए नगरीय निकाय क्षेत्रों में, जमीनी स्तर पर गए, जनता से मुलाकात की, क्योंकि ये सबसे जमीनी स्तर का चुनाव होता है आसिफ। तमाम वो घोषणाएं जो सरकार करती है
तमाम वो योजनाएं जो सरकार बनाती है उसका इम्प्लीमेंट धरातल पर कैसे हो रहा है, ये यही चुनाव बताते हैं। और यही वजह है कि लगातार दोनों ही पार्टियां अपनी शाख बचाने के लिए 2023 में ये जो सेमीफाइनल था उसमें अपनी आप को बेहतर साबित करने के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले का ये 19 नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे, जनता का क्या रुख है, चुनावी बयार क्या है आसिफ, ये बताने वाला था। और अब परिणाम आ गए हैं। 11 जो नगरीय निकाय क्षेत्र हैं वहां पर बीजेपी आगे उन्हें अपनी जो जीत है वो दर्ज करवाई है। वहीं लगभग 8 जो सीटें हैं वहां पर कांग्रेस ने अपना दबदबा, अपना परचम लहराया है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति समझी जा सकती है कि फिलहाल बीजेपी का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी है। ये जरूर है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बड़े नेताओं के थे, बड़े दिग्गजों के थे, वहां पर चाहे बीजेपी की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए वहां पर थोड़ी स्थिति डामाडोल नजर आई है। और ये चुनाव से पहले किसी समीक्षा रिपोर्ट से कम नहीं है ये जो नतीजे हैं। अब तमाम वो दिग्गज जो अपने अपने क्षेत्रों में दिग्गज कहे जाते हैं वो अब फिर से धरातल पर जाएं, जमीनी स्तर पर जाएं और अपनी शाख 2023 के विधानसभा चुनाव में बचाने के लिए अभी से मेहनत करने लगे। ये कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। इन नतीजों का 2023 विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ता दिख रहा है? देखिए बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा रसिका कि ये जो नतीजे आए हैं इससे किसी समीक्षा रिपोर्ट से कम दोनों ही पार्टियों को नहीं समझना चाहिए। एक और कांग्रेस है जो 18 साल बनाम 15 महीने लेकर चल रही है, कह रही है कि कुशासन है मध्य प्रदेश में और जनता परेशान है, इसके बावजूद बढ़त बीजेपी के पास है। दूसरी ओर बीजेपी है वो कह रही है कि सुशासन है, 15 महीने में भले ही जो जनता है वो परेशान हो गई हो लेकिन उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई और जनता अब खुश है। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी को जो हार का मुंह देखना पड़ा है उससे बीजेपी को भी ये समझना चाहिए कि सब कुछ ठीक नहीं है, धरातल पर जनता उतनी भी खुश नहीं है जितनी होने के दावे बीजेपी करती रही है। तो दोनों ही पार्टियों जबकि चुनावी साल है, लगातार रेवड़ियां बढ़ रही हैं। प्रिया, आपने जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल इस बात पे भी है, राहुल गांधी कहते हैं मध्य प्रदेश में टोटल अंडर करंट चल रहा है, सब कुछ बदल जाएगा, बदलाव हो जाएगा। वीडी शर्मा कहते हैं जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी वहां वहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है। दोनों के अपने अपने दावे। बिल्कुल, देखिए वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो दावे कर रहे हैं कि जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकली वहां वहां जो है नगरीय निकाय में जीत बीजेपी ने दर्ज की। और जो राहुल गांधी की यात्रा थी, जो संदेश था, जो चुनाव के मकसद से जो यात्रा को संदेश मिलना था, तो कहीं ना कहीं ये यात्रा फेल हो गई है। लेकिन कांग्रेस है वो भी दावे कर रही है कि प्रीतमपुरा समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से यात्राएं निकली थी और उन क्षेत्रों पर, उन सीटों पर कांग्रेस ने जो है जीत दर्ज की है। तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है आसिफ कि बीजेपी ने अपने सभी दिग्गजों को जमीनी स्तर पर उतार दिया था, लेकिन कमलनाथ दिग्विजय जो है इन चुनाव में प्रचार करने नहीं गया, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जीत उन्होंने दर्ज की है। तो ये समझा जाना चाहिए कि सरकार से जनता खुश नहीं है, ऐसे आरोप कांग्रेस लगा रही है। ठीक है, और ये इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि अमूमन जब पार्टी जीत दर्ज करती है तो इसे नेताओं की जीत, नेतृत्व की जीत, विकास कार्यों की जीत, और जब हार जाते हैं तो फिर कहते हैं कि बहुत छोटे स्तर के चुनाव होते हैं, चेहरे पे लड़े जाते हैं, स्थानीय मुद्दों पे, गली मोहल्ले पे लड़े जाते हैं, तो फिर हार के वो कारण बताते जाते हैं। खैर, इनका अब असर कितना देखने को मिलता है 23 में वो जरा देखना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद है आपका प्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।